नमस्कार फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है सच्ची कहानी जो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रही है। आप देख सकते हो दोनों की तस्वीर, दोनों कोई और नहीं बल्कि दामाद और सास है। आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के मडराक थाना क्षेत्र की कहानी है, जहाँ शादी होता है। एक लड़के की शादी वगैरह सब कुछ फिक्स हो जाता है, एंगेजमेंट वगैरह सब कुछ हो जाता है रीति रिवाज के अनुसार। लड़की देखने में काफ़ी खूबसूरत थी जिस लड़की से शादी होता था। तो जब भी ये लड़का अपने पत्नी के पास फ़ोन करता था, यानी कि जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली थी, उसके पास फ़ोन करता था तो उससे बातचीत वगैरह करता था सब कुछ। तो कभी-कभी पूछ लिया करता था कि सासू माँ के हाल-चाल बताओ, तो सासू माँ से भी वो बातचीत कर लिया करता था। लड़की को क्या पता भाई, वो तो सोच रही थी कि तो भाई माँ समान है, सासू माँ तुझसे बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी। इधर दिक्कत ये होती है कि इसी अप्रैल में 17-18 तारीख के बीच में लड़की की शादी का डेट फिक्स हो चुका था। लड़की बहुत खुश थी मन ही मन, उसके शादी का कार्ड भी छप वगैरह गया था, इधर-उधर जो भी इन्विटेशन बँटने शुरू हो गए थे धीरे-धीरे करके। और भी मतलब खुशियाँ एकदम घर में फैल ही चुकी थी, लड़के के घर में, लड़की के घर में। लेकिन इस बीच जो कहानी गठित होती है, उस सास और दामाद के बीच में, वो कहानी कुछ और ही रूप ले लेती है। दरअसल जो दामाद था यानी कि जो लड़का था जिसकी उम्र 26 साल थी, वो अपनी सास को फ़ोन में बात करते-करते ही वक़्त अपने सास को पटा लिया। जो गाँव की भाषा में कहते हैं कि एक दूसरे को दोनों सास दामाद को दिल दे बैठी और दामाद सास को दिल दे बैठा। कहानियाँ ये किसी को नहीं पता थी कि अंततः चल क्या रहा है ये चीज़। धीरे-धीरे करके मामला तब खुलासा होता है जब दामाद यानी कि लड़का अपने सास को लेके फरार हो जाता है। अब 2 दिन गुज़र गए दोनों को ढूँढने में, लोग परेशान थे कि आखिर कहाँ गए ये लोग। जब धीरे-धीरे करके इनका मोबाइल पुलिस ने ट्रैक किया, इनके लास्ट कॉल की जाँच की गई, तब जाके पता चलता है कि लड़का अपने ही सास को लेके फरार हो गया। अब समाज में जब इन सारी चीज़ों पे चर्चाएँ होती हैं, लोग सुनते हैं कि भाई ये क्या अनहोनी है कि जिस लड़की से उसका शादी फिक्स हो गया था, उसी की माँ को लेकर लड़का फरार हो गया। हालाँकि तस्वीर आप देख सकते हो, लड़की की जो माँ है, वो देखने में तो भाई सुंदर है, उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है। लेकिन लड़की ये सारी चीज़ों को देखकर, सुनकर बहुत उदास है और मन ही मन रो रही है। पुलिस इनको पकड़ के लाती है, थाने में बैठाती है, पूछताछ चलता है इनसे कि कैसे-कैसे इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, क्या चीज़ सच है, क्या गलत है। तो दामाद सीधा कहता है कि कोई अट्रैक्शन नहीं था हमारे बीच में, मैं फ़ोन करता था लड़की के पास बात करते-करते। जब मेरा दिल होता, रात हो, दिन हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, मेरा दिल करता मैं लड़की के पास फ़ोन लगा देता था, जिस लड़की से उसको बात करना होता था। लेकिन कभी-कभी ये होता था कि जो इसकी सासू माँ हैं, यानी कि दामाद जिस औरत को भगा ले गया, वो कभी-कभी इसका फ़ोन उठा लेती थी और हाल-चाल होता था, बातचीत होती थी और धीरे-धीरे करके दोनों में अट्रैक्शन होने लगा। कभी-कभी सासू माँ भी दामाद से मज़ाक कर दिया करती थी, दामाद भी धीरे-धीरे मतलब दोनों में कभी-कभी घंटों बात हो जाया करते थे। लड़की ये सारी चीज़ें देख रही थी लेकिन लड़की को क्या लगे, लड़की तो यही सोच रही है कि मेरी माताजी अपने दामाद से बात कर रही हैं। इसलिए लड़की ने कभी कुछ चीज़ों को नोटिस नहीं किया और धीरे-धीरे उस लड़के के प्रति और उस औरत जो सास लगने वाली थी उसके रिश्ते में, दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन जागृत हो गया और दोनों यही सारी चीज़ें सोचकर फरार हो गए। इनको समाज का कोई लज्जा, समाज की कोई फ़िक्र या इनके बारे में कोई क्या सोचेगा, ऐसी कोई भी चीज़ इनके दिमाग में नहीं चली। जब थाने पे इनको बैठाया जाता है, आस-पास पड़ोस के लोग जितने भी लोग सुनते हैं, सारे के सारे लोग वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं कि भाई चल के देखा जाए कि वो लड़का कैसा दिखता है और वो औरत कैसी दिखती है, आखिर कैसे इतने बड़े घटना को ये लोग अंजाम दे दिए कि जिस लड़की से शादी होने वाला है, उसकी माँ को लेकर लड़का फरार हो गया। अब दोनों का क्या कहना है, पुलिस वाले ने जब पूछा, अब तुम लोग तो पकड़े जा चुके हो, अब तुम लोग अपनी सफाई में क्या पेश करना चाहोगे? क्या दोनों एक साथ रहना चाहोगे? मामला ये मोड़ लेता है कि अब वो औरत खुद कह रही है कि मैं अपने पति को छोड़कर इसी लड़के के साथ शादी रचाना चाहती हूँ। अब ये चीज़ सुनने के बाद पुलिस भी हैरान है कि भाई ये क्या चल रहा है आज के समय में? आज के समय में क्या चल रहा है? ना तो उम्र का लिहाज़, ना तो रिश्ता का लिहाज़, ना तो कुछ बस जो दिल में आया कर दो। आप जैसा कि साइड में तस्वीरों को देख पा रहे हो, इन तस्वीरों से आप क्या फ़ील कर पा रहे हो? क्या कहना चाहोगे? अभी तक इतनी स्टोरी आपने सुनी, जो मैंने अभी तक आपको सुनाई, एक रियलिस्टिक स्टोरी, जहाँ लड़की की शादी 17 तारीख को होने वाली थी, उस लड़की के ऊपर क्या गुज़रेगी? और लड़का तो भाई मज़ा मारेगा ही कुछ दिन तक, उसमें तो दो राय नहीं है। और जो औरत जिसकी उम्र एप्रॉक्स 45 साल की एज हो चुकी है, वो एक 26 साल के लड़के को पाकर जो फ़ील करेगी, वो तो उसका भाई मैटर है।
लेकिन समाज में क्या इम्पैक्ट जाएगा, समाज क्या सोचेगी इन कहानियों को सुनकर, इन रिश्तों के बारे में एक बार कमेंट ज़रूर करना। क्या लड़का सही किया? क्या लड़के ने अपने सासू माँ को भगा कर ले जा करके अच्छा किया या नहीं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हालाँकि इस पे पुलिस भी जाँच ज़ोरों-शोरों पर कर रही है। काफ़ी सारे लोकल के जो प्रधान हैं, सरपंच हैं और भी जो पॉलिटिशियंस हैं, उन सब लोगों का यही कहना है कि इस एरिया का नाम, इज़्ज़त सब कुछ बरकरार रहे, बच जाए। लड़का अभी से छोड़ दे, उस औरत से शादी ना करे, औरत भी छोड़ दे, लड़के से शादी ना करे, तब भी एक किस्सा बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर दोनों शादी कर लेते हैं तो ये किस्सा सच में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। आपका क्या राय है दोस्त? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।